हेलो लर्नर्स। सो हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सेलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो से हमने सेल्स फोरकास्टिंग सीखी, बजटिंग सीखी, दोनों के बीच का डिफरेंस कहीं ना कहीं समझा। अब जो नेक्स्ट टास्क के ऊपर हम लोग आते हैं, जो सेलिंग के अंदर हमको हेल्प करेगी, दैट इज सेल्स टेरिटरीज, और हाउ कैन वी डिफाइन, हाउ कैन वी प्लान, और एंड हाउ कैन वी मैनेज आवर सेल्स टेरिटरीज। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेल्स टेरिटरीज इन आवर this video and next couple of videos. First of all, let us define a sales territory. What do you mean? Sales territory क्या होता है, उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, उसको किस तरह से प्लान किया जाता है, वो हम यहाँ पे समझेंगे. So, a sales territory consists of existing and potential customers assigned to a salesperson. अब नॉर्मली जब टेरिटरी शब्द हमारे दिमाग के अंदर आता है, तो हमारे दिमाग में सीधा एक जोग्राफिकल इमेज आ जाती है. ये भाई कच्छ एक टेरिटरी हो गई, गांधीधाम एक टेरिटरी हो गई, गुजरात एक टेरिटरी हो गई, इंडिया एक टेरिटरी हो गई. हमारा जो पहला रिएक्शन होता है, दैट इज सिंपली कि भाई टेरिटरी मतलब एरिया, या टेरिटरी का अगर शुद्ध हिंदी में जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, इलाका. मेरा इलाका कौन सा है, सेल्स पर्सन का इलाका कौन सा है, एरिया कौन सा है. तो सीधा हमारे दिमाग के अंदर एक जोग्राफिकल इमेज होती है. सेलिंग के अंदर हम जब टेरिटरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे ना सिर्फ हम जोग्राफिकल एरिया की बात कर रहे हैं, बट हम जोग्राफिकल एरिया के बियॉन्ड भी टेरिटरी प्लानिंग करते हैं. वो हम आगे सीखेंगे कि हाउ इट गोज एक्सटेंड्स बियॉन्ड जोग्राफी. Having said that, geography plays a very important role in the territory planning, but it does not mean geography in the strictest sense. We also consider few other factors. Okay, so the territory may or may not have geographical boundaries. However, generally a salesperson is assigned to a geographical area consisting of present and potential customers. मतलब कि जब भी आप अपनी टेरिटरी डिफाइन करते हैं, आप देखते हैं उस टेरिटरी में आपके प्रेजेंट कस्टमर्स कितने हैं और पोटेंशियल भावी कस्टमर्स, आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कितने हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सेल्स पर्सन को असाइन करते हैं कि भाई तू मुंबई की टेरिटरी हैंडल करेगा, so you are assigning the Mumbai territory to the salesperson. So all the customers, current and future customers, are assigned to that salesperson. Now the basic concept इसका जो होता है of a sales territory is that a territory or a market is made up of present and potential customer rather than geographical areas. So that's the reason we have to plan this territory very carefully. The keyword over here is customers instead of geographical area. तो जैसे मैंने आपको समझाया कि हम सिर्फ ज्योग्राफी की बात नहीं करते, हम कस्टमर्स की बात करते हैं. अभी आपको एक एग्जांपल, इसको थोड़ा सा अगर आपको एक कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी अलग होती है, कस्टमर्स अलग होती है, तो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. अभी एक कस्टमर को हमने मुंबई में, अगर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, आपको अगर याद हो तो हमारी कंपनी थी TMIMS इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड. अभी हमारी जो कंपनी है, हम लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं. अब मैंने एक सेल्स पर्सन को पहला तो उसकी टेरिटरी असाइन किए, भाई मुंबई इज योर टेरिटरी. ओके, सो दैट इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी. बट अब लाइफ इंश्योरेंस ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें वो सेल्स पर्सन अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, नोन पीपल को बेचेगा. नाउ उसके कोई रिश्तेदार हो सकता है गांधीधाम में रहते हो, कोई रिश्तेदार हो सकता है पंजाब में रहते हो, कोई रिश्तेदार हो सकता है बंगाल में रहते हो, या फिर उसके फ्रेंड्स, अगर वो पुणे में पढ़ा है या अहमदाबाद में पढ़ा है तो वहां पे उसने अपना नेटवर्क बनाया होगा और पूरे देश में उसके दोस्त रहते होंगे. तो दैट सेल्स पर्सन को अगर हम सिर्फ ऐसे बोलेंगे कि नहीं आप सिर्फ बॉम्बे के अंदर ही सेलिंग करो, तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. सो हम एक टेरिटरी तो असाइन कर रहे हैं सेल्स पर्सन को कि भाई मुंबई टेरिटरी तेरी, बट साथ ही साथ तेरा जो भी पर्सनल नेटवर्क है तो उसको यूज करके भारत में या वर्ल्ड में कहीं पे भी अपना प्रोडक्ट बेच सकता है. सो दिस इज वाई टेरिटरी समटाइम्स गोज बियॉन्ड जोग्राफिकल लोकेशंस. आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया हो. Now, in most companies, it is beneficial to assign salesperson to geographical territories consisting of present and potential customers. ये फैक्टर होने के बावजूद कि भाई आप अपना नेटवर्क यूज कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स यूज कीजिए, ज्यादातर रूल ऑफ थंब से कंपनीज जोग्राफिकल स्ट्रेटेजी ही अपनाती है. वाई? बिकॉज अब फॉर एग्जाम्पल के दो सेल्स पर्सन एक ही नेटवर्क में उठते बैठते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त है राम और श्याम, वो एक ही कॉलेज के अंदर पढ़े. अब राम का भी एक दोस्त है विनोद और श्याम का भी एक दोस्त है विनोद. अभी विनोद को पॉलिसी कौन बेचेगा, राम बेचेगा या श्याम बेचेगा, इसमें आपस में झगड़ा होगा. इसी के लिए अगर सपोज राम और विनोद दोनों जने अहमदाबाद में रहते हैं और श्याम बॉम्बे में रहता है, तो आप बोल दोगे कि भाई ठीक है, बिकॉज राम इज क्लोजर टू विनोद, उसके जोग्राफिकल एरिया में, तो सिंपली तू ही उसको सेलिंग कर दे. सो ज्यादातर कंपनियां कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए जोग्राफिकल मेथड यूज करती है.
ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डिफाइन सेल्स टेरिटरीज. नाउ लेट अस नाउ मूव ऑन टू द रीजंस. वाई डू वी, इसके सेल्स टेरिटरी डिफाइन करने के बेनिफिट क्या होते हैं, वाई डू वी डिफाइन आवर सेल्स टेरिटरी, इसके फायदे क्या है. सो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो फायदा है दैट इज इंक्रीज्ड मार्केट और इंक्रीज कस्टमर कवरेज एंड इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ सेल्स पीपल. यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप सेल्स टेरिटरी को अच्छे से डिफाइन करते हो, अच्छे से डिजाइन करते हो, अच्छे से क्लियरली सेटअप करते हो, तो सेल्स पीपल का जो टाइम है वो इनफ टाइम हर एक अपने प्रेजेंट और पोटेंशियल कस्टमर के साथ स्पेंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लियर कट बता देते हो कि भाई इस मार्केट में तुझे इतने लोगों को रीच करना है, तो वो अपना पूरा का पूरा टाइम प्लान कर पाएगा, शेड्यूल प्लान कर पाएगा कि मुझे कितने कस्टमर्स के ऊपर कितना टाइम स्पेंड करना है एंड हाउ कैन आई रीच मैक्सिमम कस्टमर्स. The salesperson can identify and classify customers based on their sales potential. हम लोगों ने पहले भी देखा था कि सेल्स पोटेंशियल के हिसाब से आप अपने कस्टमर्स को क्लासीफाई करते हो, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी. तो एक बार अगर एक सेल्स पर्सन को पता हो कि भाई ये गांधीधाम का इलाका मेरा है या आदिपुर का इलाका मेरा है, तो वो देखेगा कि वहां कितने घर है, मेरे को हर एक घर को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कहाँ पे मेरा सेलिंग पोटेंशियल ज्यादा है, कहाँ पे मेरा सेलिंग पोटेंशियल कम है, तो वो अपनी इफेक्टिवनेस इंक्रीज कर पाएगा, अपनी कहीं ना कहीं प्लानिंग कर पाएगा. अब जब ये आप टेरिटरी डिजाइन करते हैं, हम आगे देखेंगे कैसे डिजाइन करते हैं, बट जब आप डिजाइन करते हैं एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि दैट सेल्स टेरिटरी शुड बी लार्ज इनफ टू इंश्योर रीजनेबल वर्कलोड. मतलब कि हर एक सेल्स पर्सन के पास कम से कम इतना काम हो कि भाई पूरे महीने, पूरे साल कम से कम उसको कुछ इतना वर्कलोड हो कि उसको पहुंच सके. नहीं तो अगर आप बहुत छोटी टेरिटरी डिजाइन कर देंगे, वो अगर एक महीने में ही पूरे के पूरे इलाके को सर्विस कर देगा तो फिर बाकी का पूरा साल क्या करेगा. और इतना ज्यादा वर्कलोड भी नहीं होना चाहिए कि भाई वो एकदम ही काम के बोझ के मारे दब जाए और हर किसी कस्टमर को पहुंच ही नहीं पाए. इसी के लिए आपको स्ट्रेटेजिकली डिफाइन करना पड़ेगा. अब एक एग्जाम्पल के साथ आपको ये बात समझाता हूँ कि हमारी जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, हम लोग फिलहाल सिर्फ और सिर्फ कच्छ के अंदर काम कर रहे हैं. तो आपने 2 सेल्स पर्सन रखे या 3 सेल्स पर्सन रखे, मान लीजिए 3 सेल्स पर्सन रखे, तो आप एक सेल्स पर्सन को आप दे देंगे कि भाई हमको कच्छ कवर करना है, तो भाई गांधीधाम, आदिपुर, अंजार ये इलाका तेरा, क्योंकि इतने में ट्रैवलिंग आराम से हो सकती है. एक सेल्स पर्सन को आप भुज और उसके नियर अबाउट एरिया दे देंगे, एक सेल्स पर्सन को आप कच्छ अपना ये नगत्राणा और उसके आसपास की एरिया दे देंगे. तो तीनों का आपने वर्कलोड बांट दिया. अभी आप खाली गांधीधाम के ही अगर एक सेल्स पर्सन को बोले कि भाई पूरा कच्छ तुझे कवर करना है, तो उसका वर्कलोड बढ़ जाएगा. या आप गांधीधाम के अंदर एक सेल्स पर्सन, अंजार के अंदर एक सेल्स पर्सन, आदिपुर के अंदर एक सेल्स पर्सन डाल देंगे, तो एक तो पहली बात तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, दूसरा उनका वर्कलोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. दैट्स द रीजन, इस बात का ध्यान रखने का. नेक्स्ट जो रीजन होता है टेरिटरीज डिफाइन करने का, दैट इज रिड्यूसिंग सेलिंग एक्सपेंसेस. अगर आप अच्छे से अगर अपनी टेरिटरी डिफाइन करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो आपके सेल्स पर्सन लेस से लेस टाइम ऑन रोड, मतलब ट्रैवलिंग उनका बहुत कम हो जाएगा. उनको अगर आप ठीक से डिफाइन करते हैं कि भाई अगर आपका फॉर एग्जांपल आपको अहमदाबाद के किसी कस्टमर को सर्विस करना है, तो अगर आप गांधीधाम से अपने सेल्स पर्सन को भेजेंगे तो बिना मतलब उसका जाने का खर्चा, होटल में रुकने का खर्चा, ये सब चीजें उसकी एक्सपेंसेस होंगी. वहीं पे अगर आपने पहले से ही अहमदाबाद में अगर अपना सेल्स पर्सन अपॉइंट करके रखा है, या अगर आपको एक लीड आती है महसाना की, तो महसाना की लीड के लिए अगर आप गांधीधाम से सेल्स पर्सन भेजोगे तो दैट डजंट मेक सेंस. उसकी जगह आप अहमदाबाद वाले को ही बोलेंगे चल भाई तेरी बाइक उठा, तेरी कार उठा या बस उठा, जाके उसको सर्विस करके वापस आ जा रात को, तो आपका खर्चा बचेगा. आप लॉजिंग पे, फूडिंग पे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे कहीं ना कहीं आप अपने खर्चे को रोक सकते हैं. सो अगर आप, दूसरा इसका रीजन ये भी होता है कि अगर आप कहीं पे भी अगर इन टेरिटरीज को डिफाइन नहीं करोगे, इलाकों को डिफाइन नहीं करोगे, तो सेल्स पर्सन एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करने लग जाएगी. अब जैसे मैंने महसाना की आपको लीड दी, मेरा एक सेल्स पर्सन गांधीधाम में बैठा है, एक सेल्स पर्सन गांधीनगर में बैठा है, एक सेल्स पर्सन अहमदाबाद में बैठा है. अभी हमारे को एक लीड जनरेट हुई कि महसाना में किसी कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट चाहिए, तो तीनों सेल्स पर्सन भागेंगे उसकी तरफ, ओवरलैपिंग होगी. उसको अवॉइड करने के लिए आप डिफाइन कर देंगे कि भाई गांधीनगर सर्विस करेगा, अहमदाबाद सर्विस पर करेगा, गांधीधाम तो खैर करेगा ही नहीं इतनी दूर को, तो आप पहले से ही उसको डिफाइन कर देंगे. बेटर सेल्स पर्सन इवेल्युएशन, इसके लिए भी इस चीज को यूज किया जाता है, क्योंकि आप हर एक सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं उसकी टेरिटरी के हिसाब से. आपको देखते हैं कि कोई डिफिकल्ट टेरिटरी है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी नई टेरिटरी में जा रहे हैं जहां पे आपके कस्टमर्स कम है या मार्केट का पोटेंशियल कम है, तो वहां के टारगेट्स आप थोड़े लो सेट करेंगे. वहीं पे अगर कोई ऐसी सेल्स टेरिटरी है जहां पे आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से पहले से ही बिक रहा है,
तो वहां पे आप थोड़ा सा डिफिकल्ट गोल सेट करेंगे तो आप हर एक टेरिटरी के हिसाब से अपने गोल सेट कर सकते हैं और उसका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कर सकते हैं. इट इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन एंड कस्टमर रिलेशनशिप्स. नाउ अब सेल्स पर्सन अगर जैसे उनका पूरा का पूरा इलाका डिफाइंड है, उनको एरिया डिफाइंड है और उनको पता है मुझे इसी एरिया पे फोकस करना है, तो दे विल स्पेंड एडिक्वेट टाइम विद प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स. उनकी नीड समझेंगे, उनको थोरोली उनके लिए सॉल्यूशंस बनाएंगे जिससे इंक्रीज कस्टमर रिलेशनशिप डेवलप होती है. बट ऑब्वियसली इट बेनिफिट्स द सेल्स पीपल एंड द कंपनी. सेल्स पीपल की उनको कैसे फायदा होता है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो इनकम है सेल्स पर्सन की, वो उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है, उनका वर्कलोड अच्छे से बढ़ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आपस में लड़ाई झगड़ा कम होता है क्योंकि मेरा कस्टमर है तेरा कस्टमर है, ये सारा कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाता है इफ यू डिफाइन इट फॉर देम. दूसरा, सेल्स पर्सन अपने स्पेसिफिक कस्टमर्स के ऊपर फोकस कर सकता है तो ही कैन डेवलप इंडिविजुअल टेक्टिक्स. याद होगा आपको हमने टेक्टिक्स की बात की थी, तो अपनी टेरिटरी में किस तरह के कस्टमर्स है उसके हिसाब से आप अपनी टेक्टिक्स बना सकते हैं. कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ये है कि भाई आपका कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, आप अपने कस्टमर्स के साथ पास पहुंच पाते हैं, आपकी सेल्स, नो डाउट आपकी सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा. दूसरा, आपको जो भी सेल्स प्रमोशन मटेरियल अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना है, फॉर एग्जांपल कूपन्स हुए, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले हुए, ये सब आपको जो भी अपने कस्टमर तक पहुंचाना है वो आप अपने सेल्स पर्सन के थ्रू पहुंचा सकते हैं, तो आपका खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा इधर भी कम हो जाता है. ठीक है. एक और बेनिफिट जो है कंपनी को होता है कि भाई आपके इंक्रीमेंट्स, रिवार्ड्स, रेवेन्यूज ये सब के सब डिफाइन हो जाते हैं एज पर टेरिटरीज. सो हमने देखा कि काफी बेनिफिट्स है सेल्स टेरिटरी सेटअप करने के. तो व्हाट आर द रीजंस फॉर नॉट सेटिंग अप अ सेल्स टेरिटरी? अगर इतने बेनिफिट है तो भी तो कई कंपनियां क्यों सेटअप नहीं करती, तो उसके भी कुछ रीजंस है, वो देखते हैं ना. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई छोटी कंपनी है, स्मॉल कंपनी विद वन और फ्यू सेल्स पर्सन, जिसके थोड़े बहुत ही सेल्स पर्सन है, उसको सेल्स टेरिटरी डिफाइन करने का कोई मतलब ही नहीं. अब जैसे कि मैंने बोला, अगर मैंने कंपनी चालू की है, टीएमआईएमएस प्राइवेट लिमिटेड करके मैंने कंपनी स्टार्ट की है, 3 सेल्स पर्सन के साथ मैंने कंपनी स्टार्ट की है, तो इसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा डिजाइनिंग विजाइनिंग करने की जरूरत नहीं है. क्लियर कट पता है कि भाई तो ये इलाका तेरा, ये इलाका तेरा, ये इलाका तेरा. और उसके अंदर भी अगर वो लोग आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो दे कैन कोऑर्डिनेट एंड फिगर आउट कि भाई तू जरा आज मेरा कस्टमर देख ले, तू मेरा कस्टमर देख ले. तो कई बार साइज ऑफ द बिजनेस के कारण नहीं करते. फिर पर्सनल कॉन्टेक्ट और रिलेशनशिप्स. अब कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का ही जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, या आपने एमवे का या वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का आपने नाम सुना होगा. ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहां पे आपको नेटवर्किंग के ऊपर से माल बेचना पड़ता है, नेटवर्किंग के ऊपर से सामान बेचना पड़ता है. वहां पे आप टेरिटरी सेटअप करने पे जाओगे तो गड़बड़ होगी. अभी फॉर एग्जांपल, मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया कि भाई मेरे बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं जो दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, साउथ इंडिया में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं. अभी अगर मेरे को सिर्फ ये बोल दिया जाएगा कि भाई ये टेरिटरी तुम ही हैंडल करोगे, तुम सिर्फ गुजरात हैंडल करोगे, बाहर कहीं नहीं बेचोगे, तो पहली बात तो मैं खुद आलसी हो जाऊंगा. आई विल नॉट ट्राई टू एक्टिवेट माई कॉन्टेक्ट्स. वहीं पे अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई भाई बंधु है जो दिल्ली में रहता है, उसको अगर मेरा कोई कंपनी वाला, मेरे टीएमआईएमएस का कोई सेल्स पर्सन वहां पे जाता है और वो उसको बोलता है कि सर हमसे इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, वो बोलता है मैं आपसे क्यों लूं, मैं अनुज से क्यों नहीं लूं, मैं तो उसको अच्छे से जानता हूं. सो इसके कारण कई कंपनियों के अंदर ये स्ट्रेटेजी वर्क, मतलब इट इज नॉट एडवाइजेबल. कई बार सेल्स पीपल आर नॉट मोटिवेटेड ओनली ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सेल्स टेरिटरी. अभी मुझे पता भी है कि मेरे पास कोई दूसरे इलाके में लीड जनरेट हो रही है, बट मैं सोचता हूँ मेरा इसमें क्या फायदा, ये तो इसकी, मेरे कलीग की टेरिटरी है, तो आपका मोटिवेशन कम हो जाता है. तो इसको अवॉइड करने के लिए भी आप नहीं सेटअप करते हो. फिर कई बार कंपनी या मैनेजमेंट को इसके फायदे ही नहीं पता, उनको पता ही नहीं है कि भाई सेल्स टेरिटरी करने का क्या फायदा होता है, या फिर उनको जेन्युइनली आता ही नहीं है किस तरह से हम करें. तो ये भी कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण से सेल्स टेरिटरी सेटअप नहीं की जाती. आई होप आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन सेल्स टेरिटरीज का समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रोसीजर फॉर डिजाइनिंग सेल्स प्रोसीजर फॉर डिजाइनिंग अ सेल्स टेरिटरी. किस तरह से हम सेल्स टेरिटरी को डिजाइन कर सकते हैं, क्या स्टेप्स, क्या प्रोसीजर होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो प्लीज क्लिक कीजिए नेक्स्ट वीडियो को. थैंक यू.